गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड हम लोग मॉर्निंग सर। आज हम लोग का इनइक्वालिटी का डॉट कॉमा वाला क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि डॉट कॉमा हमारा लास्ट टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हम डॉट कॉमा वाला करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही हम कोडेड का भी ले लें, फिर कोडेड का भी अगले लेक्चर में भी अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारा कोडेड कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मिक्स ले रहा हूँ, कोडेड मतलब डॉट कॉमा भी ले रहा हूँ और सिंपल स्टेटमेंट भी ले रहा हूँ, मतलब दोनों ले रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मतलब दोनों की प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी। बाकी रूल तो सेम ही है, हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे, देन कोडेड वाले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, r greater than equal to s greater than equal to t greater than u greater than x dot comma t less than v less than w. Conclusion number 1, r greater than x. Conclusion number 2, x less than w. Question number 2, t equal to f less than g less than h dot comma g greater than equal to I. Conclusion number 1, h greater than I. Conclusion number 2, e less than equal to greater than equal to I. Question number 3, a greater than b greater than f greater than c dot comma d greater than e greater than c. Conclusion number 1, a less than. Conclusion number 2, b greater than e. अपना अपना बुक में मार्क कर लो। फर्स्ट का बोथ फॉलो। ओके, बुक में मार्क करिए अपने अपने आंसर। फर्स्ट का बोथ फॉलो। सेकंड का सिर्फ ओनली वन। का ओनली वन आया क्या? ओके, चेक करते हैं। आंसर आया, थर्ड का किसी का आंसर आया? सर सेकंड का बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग, और किसी का तो सेकंड का फर्स्ट फॉलो हुआ है। H2I में जाना है। हाँ सर, मेरा भी फर्स्ट फॉलो हुआ। सेकंड का फर्स्ट फॉलो है सर। फर्स्ट फॉलो रहा है, वो लेस देन इक्वल ग्रेटर बनेगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, दोनों साइड में ग्रेटर बना होता है और ग्रेटर दिया भी है, राइट? हाँ सर, सॉरी, फर्स्ट फॉलो हो रहा है। कोई बात नहीं।
सर ये डी है थर्ड कि का P भी है? ओनली फर्स्ट फॉलो है। थर्ड का ओनली फर्स्ट फॉलो है क्या? थर्ड का भी थर्ड फर्स्ट का फॉलो है। सर थर्ड का कॉमा के बाद डी है कि पी है वो? डी है मैम, डी है। सर आइडल टाइम कितना लगना चाहिए ये सब सॉल्व करते वक्त एग्जाम में? क्या बोल रहे हो मैम? आइडल टाइम मतलब कितना टाइम लगना चाहिए ये सॉल्व करते वक्त? ये क्वेश्चन आपको 3 से 5 मार्क का तो पहली बात तो एग्जाम में आता है, और मेरे हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस अच्छे से की है तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके मैक्स टू मैक्स, अगर आपको खुद को सॉल्व करना है, किसी और को समझाना नहीं है, खुद को सॉल्व करना है, तो ज्यादा से ज्यादा ये जाएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड इतना इनफ होता है ये क्वेश्चन। मतलब ये समझ लो, अगर ये आ गया ना एग्जाम में तो समझ जाना है सोने पे सुहागा हो गया, ये प्लस पॉइंट। सर थर्ड का फर्स्ट फॉलो। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। देखो R2X में जाना है, पहला वाला देखो R2X में जाना, R कहाँ पर है, यहाँ पर, X यहाँ पर है, सीधा देख लो एक ही स्टेटमेंट में है, तो आप जब चेक करोगे आपको ग्रेटर मिलेगा और ग्रेटर यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि ऐसा बताऊं शॉर्टकट में, जैसे पहले हम लोग करते थे? शॉर्टकट सर। शॉर्टकट में बता दो सर। देखो शॉर्टकट में R2X में जा रहे, सीधा जा रहे, ऊपर ही चेक कर लो कंपेयर करके क्या साइन मिलेगा, ग्रेटर, बड़ा साइन ग्रेटर ही होगा ना इसमें, और ग्रेटर एज इट इज दिया है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा विदाउट पेन पेपर। ठीक है, अभी X2W में जाना है, आपने देखा X इधर है, W इधर है, दोनों में कॉमन क्या है, T कॉमन है, दोनों में कॉमन T। देखो X टू T में होगे लेस देन होएगा, और T से W में अगेन लेस देन होगा, और लेस देन यहाँ पे गिवन भी है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या फर्स्ट वाला सबको राइट हुआ, सबको समझ में आ रहा है? यस 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 सर। फिर से बता दो, अगर डिटेल में बताओ, किसी कोई है डिटेल में जानना चाहता है, मैं ये बताऊं डिटेल में? हाँ सर, सेकंड वाला बताओ। बता दो देख, सर। यस सर। ठीक है देख लो, दोनों बता देता हूं, दोनों देख लो। देखो R2X में जाना है, R इधर है और X इधर है, सीधा जा रहे हो आप तो साइन को सीधा ले लो, देखो क्या क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर, एक ही ग्रुप का साइन है ना सारे साइन, तो हम कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर किया तो क्या साइन मिला, बड़ा वाला, ग्रेटर साइन ऑलवेज बड़ा होता है, और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और सेकेंड वाला देखो, X2W में जाना, तो पहले आप किधर जाओगे, X इधर देखा आपने, W यहाँ पे देखा, दोनों अलग अलग पार्ट में, तो आप कॉमन पर्सन को ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा, T, तो पहले आप X to T में जाओगे, देन T से W में जाओगे, तो X to T में आप उल्टा जा रहे हो तो साइन भी उल्टा होगा, ये दोनों साइन बनेगा हमारा, ग्रेटर बन जाएगा लेस देन दोनों, और T से W में अगेन लेस देन दिया हुआ है, और तीनों साइन चारों साइन तो एक ही है ना, कंपेयर क्या करना है, कुछ भी नहीं कंपेयर कर सकते, तो यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे भी लेस देन गिवन है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? पहले वाले में किसी को डाउट है? नो सर। सेकंड पे आते हैं, H2I में जाना है, तो H इधर है, I इधर है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, G कॉमन है, ठीक है, तो पहले H2G में जाओगे, देन G2I में जाओगे, पहले H2G में जाओगे, देन G में आने के बाद ये G में जाओगे, फिर देन G2I में जाओगे, तो H2G में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो तो लेस देन बनेगा ग्रेटर देन, और G2I में सीधा जा रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल दिया है, आपको पता है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में बड़ा साइन कौन सा होता है, ग्रेटर, और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? पहला वाला क्लियर है? यस सर। सेकेंड वाले पे आ जाओ, E2I में जाना है, E2I में जाना, तो पहले आप क्या करोगे, E2G में जाओगे, देन G2I में जाओगे। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ आप सीधा जा रहे हो ना, बताइए दोनों तरफ सीधा जा रहे हो कि नहीं? हाँ। तो देखो इधर सीधा गए तो ये आपको मिला लेस देन, इधर से सीधा जाओगे तो यहाँ पे मिला ग्रेटर देन, तो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं साइन? हाँ मिसमैच। अच्छा यहाँ पे देखो इक्वल हमने एज इट इज लिखा, ये हमारा लेस देन लिख लिया, अब ये G से ये G में गए,
सीधा जाओगे तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल होगा। अब देखो मिक्स हुआ कि नहीं साइन यहाँ पर हमारा, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे। क्लियर, समझा आपको? यस सर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं 2m में। हाँ बोलो बबीता सर बोलो। जी से ई में उल्टा गए ना सर, कहाँ पे G2? यहाँ पे जी से ई में, लाइक पहला इक्वल टू लिया। G से E में कैसे उल्टा जाओगे बाबा? बबीता ध्यान रखो, लास्ट टाइम भी आपने यही मिस्टेक किया था, कल के टाइम पे भी सेम क्वेश्चन मुझे पूछा था। देखो जाना कहाँ पे, G2 I में जाना है, आप G2 E में कैसे जाओगे? अच्छा एक बात बताओ, चलो G2 E में गए, यहाँ पे E है क्या कॉमन I में जाने के लिए? नहीं सर, तो आप कहाँ पे जाओगे? E to G में जाओगे। हाँ, और E to I में जाना है, या अगर यहाँ पे G लिखा होता देन G2 कॉमन पर्सन के थ्रू जाना पड़ता। ओके। समझ गए? हाँ अभी ध्यान क्लियर है, पूरा क्लियर है कविता? हाँ सर। ठीक है, चलो C2M है, C इधर है, A इधर है, एक ही लाइन में है, ये हमारा सब ग्रेटर है, उल्टाने की वजह से हमारा लेस देन बन जाएगा, और लेस देन यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा C2A में हम उल्टा जा रहे हैं, साइन को उल्टा ले लो, ये ग्रेटर बनेगा लेस देन, ये ग्रेटर बनेगा लेस देन, ये ग्रेटर बनेगा लेस देन, और एक ही साइन है, कंपेयर करो सेम साइन है क्या, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो B to D में जाना है, B किधर है? इधर है, D किधर है? इधर है। अब दोनों में कॉमन क्या है मुझे बताओ? सी। C कॉमन है, तो पहले B to C में जाओगे देन D to C में जाओगे। बबीता कहाँ पे जाएंगे हम लोग? करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं, कि रॉन्ग किया हमने? सर राइट जा रहा है। करेक्ट जा रहे हैं। तो देखो B to C में जाएंगे देन हम लोग C to D में जाएंगे। आप करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं बबीता? बबीता आप करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं हम लोग? अभी करेक्ट जा रहे हैं कि पहले वाला करेक्ट था? अभी वाला करेक्ट है। B to C में गए, सीधा जा रहे हो, होल्ड करो साइन। सॉरी सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। C to C में गए, यहाँ पे ग्रेटर मिला, यहाँ पे ग्रेटर मिला, देन C to C में गए, उल्टा जाओगे तो यहाँ पे जो ग्रेटर का जो साइन है वो हमारा लेस देन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कैंसिल। आधी लाइट लगाती रे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो डाउट। शॉर्टकट देखो, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग ना लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्टकट से ही सॉल्व करेंगे। ओरली का प्रैक्टिस करो, ओरल का प्रैक्टिस, पेन पेपर उठाना ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये आपको समझ लो कि फ्री का मार्क्स मिल रहा है, ये अगर आ गया तो, ये आया तो फ्री का मार्क्स से समझ जाओ, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स। देखो विदाउट पेन पेपर R2X में जाना, R इधर है, X इधर है, ऊपर ही चेक करो, ग्रेटर का साइन आएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। X to W में जाना है, X इधर है, W इधर है, तो X to T में जाओगे, लेस देन हो गया, देन T से W जाओगे, अगेन लेस देन दिया, और लेस देन यहाँ पे भी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। H to I में जाना है, H इधर है, I इधर है, तो पहले G में जाओगे, लेस देन बनेगा ग्रेटर देन, और G to I में दिया ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल में बड़ा कौन सा होता है? ग्रेटर। क्या ग्रेटर दिया है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। E to I में जाना है, E इधर है, पहले E से G में जाओगे, लेस देन दिया है, फिर G to I में जाओगे, ग्रेटर देन दिया है, तो लेस देन और ग्रेटर देन मिक्स हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। C to A में जाना है, C इधर है, A इधर है, ये ग्रेटर लेस देन बन जाएगा, और डायरेक्टली लेस देन दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो B से D में जाना है, तो पहले B से C में जाओगे, यहाँ पे दिया ग्रेटर देन, फिर C से D में जाओगे, ग्रेटर देन उल्टा हो जाएगा, तो लेस देन बन जाएगा, ग्रेटर और लेस देन मिक्स हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके का प्रैक्टिस रखो आप, समझ गए स्टूडेंट? ये प्रैक्टिस रखना है आपको ओरली, ये फ्री का मार्क्स है, 30-40 सेकंड में 5 मार्क्स मिल जाते हैं। सर अगर ऐसे सम सॉल्व करना है तो किधर करने का? मैं ऐसे सम आपको मैं भेजता हूँ। चलो रफ कर दो इसे, बताइए रफ कर दूं? यस सर। यस सर। हम लोग अभी एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इसी चैप्टर में, आइदर और का रूल।
फिर थोड़ा हम लोग डॉट कॉमा का और प्रैक्टिस करेंगे आइदर और के रूल के साथ, कॉमन सिंपल स्टेटमेंट वाला भी आइदर और के रूल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग आएंगे कोडेड फॉर्म पे। देखो आइदर और का मैंने ऑप्शन बताया था, 5 ऑप्शंस आते हैं जिसमें आइदर और भी था, पता है आइदर 1 और सेकंड कंक्लूजन फॉलो करके था ऑप्शन नंबर 5, ऐसा मैंने लिखा था देखो स्टार्टिंग में। जैसे हमारे देखो 5 ऑप्शन होते हैं, अगर फर्स्ट कंक्लूजन राइट हुआ देन फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो पे टिक करना है, सेकंड कंक्लूजन राइट हुआ तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो पे टिक करना होता है। अगर दोनों कंक्लूजन हमारा राइट होता तो क्या लिखते थे, बोथ फॉलो पे। अगर दोनों रॉन्ग हो तो नन फॉलो या फिर नाइदर वन नॉट सेकंड फॉलो। अब ये आइदर वन और सेकंड फॉलो का भी रूल है उसमें ऑप्शन, तो ये कभी चूज करना है ये हम सीखेंगे अभी। पता है ना ऑप्शन में मैंने बताया था, बताओ स्टूडेंट बताया था कि नहीं स्टार्टिंग में? यस सर, बताया था आपने। हाँ सर। हम लोग देखो आइदर और का रूल क्या कहता है। आइदर और के रूल्स क्या क्या है? नंबर 1, आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, सिंपल। दोनों कंक्लूजन अगर आपने चेक किया दोनों रॉन्ग हो गया, फिर बात करेंगे। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्शन सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है तो इधर भी ए और बी होना चाहिए, फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे ऐसा ले लो बी और ए, बट नाम फर्स्ट कंक्लूजन का सेकंड कंक्लूजन का सेम होना चाहिए। तीसरा रूल इसमें ये कहता है कि आपका अगर ग्रेटर और इक्वल का साइन दिया हो या फिर लेस देन और इक्वल का साइन दिया हो या फिर ग्रेटर लेस देन और इक्वल का साइन दिया हो तब, और ये साइन आपका स्टेटमेंट के एक्चुअल साइन से मैच होगा तो ही आपका आइदर और के रूल में ये जाएगा। और याद रखना, हो गया देखो याद रखो, अगर आपके तीनों रूल फॉलो होगा देन इसी कंडीशन में आपको आइदर और पे टिक करना। अगर आपके 2 रूल फॉलो कर रहे हैं तीसरा नहीं कर रहा है तो आइदर और में पुट नहीं करना है, डायरेक्ट नाइदर नॉर में जाएगा। क्लियर? नहीं एकदम फिर से बताओ। आइदर और का रूल सिर्फ यही चैप्टर में ये ऐसा वाला फॉलो होगा? नहीं सिलॉक्स में भी है, सिलॉक्स का भी मतलब ये सेम है ना ऐसा? नहीं ये थर्ड रूल नंबर चेंज होता है सिलॉक्स में, हम वो बाद में सीखेंगे सिलॉक्स का, पहले इसको देख लेते हैं। देखो फिर से रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेस देन एच, कंक्लूजन दे दिया ए ग्रेटर देन बी नंबर 1, सेकेंड दे दिया ए इक्वल टू बी। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। अच्छा ये बताओ ये दोनों कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग, ये चेक करके तो बताओ। रॉन्ग है दोनों रॉन्ग है? हाँ दोनों रॉन्ग है। ठीक है दोनों रॉन्ग है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, दोनों रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो दोनों रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट सेम होना, सब्जेक्ट मतलब नेम। तो देखो ए यहाँ पे दिया है, बी और बी यहाँ पर दिया है, तो नाम सेम हुआ कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो रूल नंबर 2 यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब रूल नंबर 3, इसको एक्चुअल में समझना है, इसको समझना है एक्चुअल में, इसके 3 पार्ट है समझने के लिए। देखो जैसे ए टू बी में जाना था, ए टू बी में आप जा रहे हो, कौन सा साइन मिला आपको? ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर ना? हाँ। बट कंक्लूजन में देखना है आपको क्या वो ग्रेटर देन इक्वल का साइन था क्या नहीं था, इसलिए आपने दोनों रॉन्ग कर दिया, बरोबर कि नहीं? अगर होता तो राइट कर देते ना। हाँ तो सर। आपने रॉन्ग कर दिया इसको। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल बनता कैसे? ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं बनता है? देखो ग्रेटर यहाँ पर है, ग्रेटर है, हाँ है, इक्वल है, मतलब और ओरिजिनल साइन को जो हमें ओरिजिनल साइन मिला स्टेटमेंट से मैच कर रहा है यहाँ पर, हाँ तो हमारा आइदर और के रूल में जाएगा।
क्लियर, समझ में आया सबको? किसी को डाउट इसमें? नहीं। थर्ड रूल फिर से बताऊं? कौन सा बताऊं मैं? थर्ड वाला? थर्ड रूल। ओके देखो, अच्छा ये समझा ना आपको कि ऊपर क्या किया आपने, इधर बताइए ना। थर्ड रूल में इस साइड, राइट साइड में। ये हाँ ये क्या किया आपने थर्ड रूल? एक मिनट, सर अगर दोनों का सब्जेक्ट चेंज रहेगा तो फिर भी नहीं होगा ना? नहीं दोनों के सब्जेक्ट अगर चेंज नहीं होगा तो उसमें भी एक कभी कंडीशन कभी मैं बताता हूँ, उसमें भी एक कंडीशन उसके रूल उसको देने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने थर्ड वाला ये बोला कि आइदर और का जो पेयर बनता है वो मैंने पेयर डायरेक्टली ले लिया यहाँ पे, या तो ग्रेटर और इक्वल। तो जैसे कि ग्रेटर और इक्वल वाला लिया मैंने, इसमें ही लेस देन इक्वल होता है और इसमें ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। ये मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था। तो देखो दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या, मुझे बताओ? रॉन्ग हुआ? हाँ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए टू बी में जाना है। ए टू बी में आप जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, एक ही साइन मिला है। क्या साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल। और ग्रेटर देन इक्वल जो साइन मिला है, ये साइन इससे बनता है ग्रेटर प्लस इक्वल को मिला के बनता है और इक्वल, बरोबर। अब मैच करना, क्या ग्रेटर यहाँ पे दिया है, इक्वल यहाँ पे दिया है, मतलब ये दोनों साइन दिया हुआ है बट ओरिजिनल साइन नहीं दिया। या तो आइदर और, इसी को कहते हैं या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, उसको ही आइदर और कहते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट का जो साइन होगा उससे मैच होना चाहिए, तब भी आइदर और के केस में आएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। अच्छा ये लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, इसको एक काम करो आप, ए लिखो ग्रेटर देन इक्वल, बी लिखो लेस देन इक्वल, थर्ड लिखो, सी लिखो ग्रेटर लेस देन इक्वल। तो अभी हमने ए वाला एग्जांपल लिया, ए का लिख लो, उसको नोट डाउन करो। हेलो सर। हेलो। हेलो। डन? हेलो हाँ मैम बोलिए ना। सर, वो a इक्वल्स टू b है, अगर वो b इक्वल्स टू a होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ले लो चलो, क्या फर्क? चलो रब कर दूं? नहीं। ओके नोट डाउन कर लो। सर हमने सिर्फ मतलब ए से जो पहला कंक्लूजन दिया है ना, ए ग्रेटर देन बी, तो उसी का देखा ना बस साइन, क्योंकि उसमें ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है, तो उसके बाजू वाले कंक्लूजन का नहीं देखा ना, बी इज इक्वल टू और ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए। नहीं देखना पड़ेगा ना, बिना देखे कैसे होगा? अच्छा आपने ये देखो ग्रेटर देन इक्वल मिला, ए से बी में ग्रेटर देन इक्वल मिला, तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर और इक्वल को, तो एक बार ग्रेटर आया एक बार इक्वल आया, आइदर और हो गया, दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया, आइदर और हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल पे आते हैं। तो सर देखिए पहले कंक्लूजन में ग्रेटर है और दूसरे कंक्लूजन में है इक्वल, तो ग्रेटर और इक्वल दोनों आया, तो आइदर और पे टिक करेंगे। हाँ बट वो ग्रेटर और इक्वल आया, बट आपको यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में ग्रेटर देन इक्वल दिया है, तो ये से मैच हो रहा है। अगर लेस देन इक्वल देता तो आप क्या आइदर और में डालते, क्या मुझे बताओ स्टूडेंट्स बताइए? अगर लेस देन इक्वल होता और आपके
यहाँ पर दे दिया a ग्रेटर देन b और इक्वल, एक बार ग्रेटर दिया और एक बार ग्रेटर दिया और एक बार इक्वल दिया, और आपको एक्चुअल साइन मिला है लेस देन इक्वल, तो क्या ये आइदर और के केस में जाएगा या नाइदर और के केस में जाएगा? नाइदर नॉर। एग्जैक्टली नाइदर नॉर के केस में जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट बताइए, साहिल, ओमकार, 9 मैम बताइए। सर सर एक डाउट है। हाँ कार्तिक बोलिए। हाँ सर आपने ए से बी गए राइट? ए से बी में गए, करेक्ट। हाँ, बी से ए क्यों नहीं गए सर? क्योंकि सेकंड कंक्लूजन में बी इक्वल टू ए है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर जैसे मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिक, मैं यहाँ पे आपका नाम लिख लेता हूँ कार्तिक, ठीक है? कार्तिक है, ठीक है? हाँ कार्तिक ठीक है। ठीक है। और आपका नाम, घर का नाम, कोई नाम बताओ, घर का कोई नाम है? आप भी लिख दो सर पेन। प्रथमेश, चलो कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपका नाम लिख लेता हूँ, प्रथमेश लिख देता हूँ, चलो ठीक है, प्रथम लिख दिया, जो भी है। कार्तिक ही प्रथम है, प्रथम ही कार्तिक है, तो पर्सन तो एक ही है ना, है कि नहीं? हाँ बी इक्वल टू ए है और ए इक्वल टू बी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी, लेकिन एक्चुअल जो बड़ा साइन है उसको चेक करना पड़ता है। हट दिया। इससे कोई फर्क नहीं तो बड़ा साइन को चेक करना पड़ता है राइट? एग्जैक्टली, बड़े साइन को चेक करना पड़ता है। ये इक्वल कोई वैल्यू नहीं है। सो अगर वो लेस देन रहेगा तो सर नीचे वाला तो वो पहले कैंसिल। अगर लेस देन होता ना, देखो लेस देन होता, इसे समझो। अच्छा ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये पहले हाँ सर, हाँ हाँ सर लिख लिया। अगर यहाँ पे लेस देन होता, मान लो यहाँ पे लेस देन होता, तो दोनों कंडीशन में रॉन्ग होता, जिससे आप हाँ चेक, तो वो पहले ही हाँ ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट सेम होता, दो रूल तो फॉलो कर रहा है। बट अब तीसरा रूल देखो कैसे चेक करना है। जैसे ये इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, ये तो आप सिंपल है, कोई भी चेक कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप ए टू बी में गए, आपको ओरिजिनल साइन क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल। और ग्रेटर देन इक्वल बनता कैसे? ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर। बट आपके कंक्लूजन में देखो क्या साइन दिया है, एक बार दिया है ग्रेटर, तो ग्रेटर मैच हो गया। अब ये दिया है लेस देन, क्या लेस देन मैच हुआ क्या? नहीं, तो आप आइदर और में टिक नहीं करोगे, आप फिर टिक करोगे नाइदर नॉर में, क्योंकि थर्ड रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऊपर वाला जो मिलेगा वो भी मैच होना चाहिए। ओके सर, एक्चुअली मेरा डाउट यही था, ए से बी क्यों गए? मतलब ऊपर अपने जो एरो मार्क डाला ना, ए से बी क्यों गए, वही डाउट था। ए से बी क्योंकि नहीं उसके ऊपर सर, ऊपर क्वेश्चन में है, क्योंकि कंक्लूजन में बोला है ना ए टू बी में। ओके, तो सेकंड कंक्लूजन आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे क्या? कंसीडर नहीं करना है। अगर देखो बी इक्वल टू ए दे दिया या ए इक्वल टू बी दे दिया, तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ओके ओके सर। हेलो सर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों सेम हुआ, जैसे सिलॉक्स में होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिलॉक्स का अलग चैप्टर है सोनू, और इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर, वहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है ना कंक्लूजन में, और अगर सेकंड कंक्लूजन होता कि ए इज इक्वल टू सी, तो फिर भी आइदर और आता ना, क्योंकि बी तो सी के बराबर ही है। मैं लेने वाला था ये क्वेश्चन। हाँ ये लेने वाला ओके। पहले ये बता दो, पहला वाला ये ए वाला क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, ये वाला ए विद एग्जांपल क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? नहीं सर क्लियर है वो। चलो अब आते हैं बी वाले एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल बी दिया है, अभी सपोज करें, इसी में ले लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल, और यहाँ पे लेस दे दिया, और यहाँ पे इक्वल दे दिया, अब मुझे बताओ ये दोनों कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। यस, दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग हो गया। रॉन्ग है। सब्जेक्ट क्या दोनों के सेम है? तो आपने देखा सब्जेक्ट भी सेम है, बरोबर। अब चेक करो ओरिजिनल साइन क्या मिला आपको। ए टू बी में जाते वक्त आपको ओरिजिनल साइन मिला लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल आपका देखो कैसे बनता है, लेस देन को और इक्वल को मिला के बनता है। हाँ फॉलो कर रहे हैं। अब ये दोनों साइन मैच करो आपके कंक्लूजन से, क्या एग्जैक्टली वही साइन दिया है क्या? एक बार लेस दिया और एक बार इक्वल, तो आइदर और में जाएगा। और अगर पहले इक्वल दिया और फिर बाद में लेस देन दिया तो भी चलेगा ना? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर इक्वल दे दिया, नीचे लेस देन दे दिया, कोई फर्क फिर नहीं भी चलेगा। मैच होना चाहिए। क्लियर? सेकंड वाला भी लिख लो।
सर अगर ए से ग्रेटर देन हुआ तो ए ग्रेटर देन बी ऊपर स्टेटमेंट दिया हो तो स्टेटमेंट में या यहाँ पर कंक्लूजन स्टेटमेंट में अगर यहाँ में सर ए ग्रेटर देन बी दिया हो, ठीक है, तो तो देखो सर लेस देन एग्जांपल में लेके कंक्लूजन में लेस देन है ना, तो आप लेस देन ले लीजिए। क्या बोल कंक्लूजन में लेस देन है ना, तो आप स्टेटमेंट में लेस देन ले लीजिए, ए लेस देन बी। कंक्लूजन में लेस देन तो मैं स्टेटमेंट में हाँ वहाँ भी लेस देन लेके बता दीजिए। फर्स्ट कंक्लूजन में वैसे ही कर दो, ए लेस देन बी बोल दिए। फर्स्ट कंक्लूजन में भी लेस देन ले लूँ? हाँ अच्छा, यहाँ पे भी लेस देन ले लूँ और यहाँ पे भी लेस देन ले लूँ? हाँ हाँ सर। तो राइट हो गया ना ये, तो फिर इधर और उनका सवाल ही पर नहीं है। दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही ना। क्या बोल रहे हो अंशिका, आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर स्टेटमेंट तो लेस देन हो गया, स्टेटमेंट से हमको लेस देन मिला। ये है स्टेटमेंट ऊपर वाला, ए टू सी में मैंने लेस देन ले लिया। अब कंक्लूजन में कुछ चेंजेस करना है क्या, मुझे बताओ, कि यही रखना है? अच्छा सर, ऐसे तो करेक्ट हो जाएगा, फिर ये होगा ही नहीं रूल। बस करेक्ट हो गया तो ये आइदर का रूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना, मैं तो वही बोल रहा था। हाँ चलो क्लियर, ये हो गया सेकंड वाला। सेकंड वाला क्लियर है? बी वाला बताओ क्लियर है क्या? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। यस सर। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला देखो, फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू एच, ये दे दिया। कंक्लूजन नंबर 1, ए ग्रेटर देन सी। कंक्लूजन नंबर 2, ए लेस देन इक्वल टू सी। अब चेक करके बताओ दोनों राइट है कि रॉन्ग है? फर्स्ट राइट है, सेकंड फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। सेकंड राइट है? हाँ सर। बोथ रॉन्ग है सर। बोथ रॉन्ग। अजय चेक करो फिर से। सर ए से सी में जा रहे ना? अच्छा देखो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, दोनों रॉन्ग हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, दोनों के सब्जेक्ट सेम है कि नहीं? यस सर। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब देखो यहाँ पे ए टू सी में जाते वक्त आपको क्या क्या साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ग्रेटर भी आया, लेस देन भी आया और इक्वल भी आ गया। तीनों का तीनों साइन आया कि नहीं? जो इनइक्वालिटी में तो 3 साइन होते हैं, इस साइन को देखो साइन मिलके आया कि नहीं यहाँ पर? यस सर। और कंफ्यूजन में भी चेक करो, एक बार ग्रेटर दिया है मैच हो गया, एक बार लेस देन इक्वल दिया है, लेस देन भी दिया है, इक्वल भी दिया है, मैच हो गया, आइदर और के रूल में। क्लियर? तीनों साइन आ गया, कंक्लूजन में भी तीनों साइन आ गया, आइदर और का रूल में जाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अब इससे तीसरा वाला सी, फॉर एग्जांपल सी करके ऑप्शन में डाल दो, इसको लिख लो। फिर और एक बताता हूँ, इसमें और एक रूल है। दीपाली यहाँ पे देखो, आपको ये समझा ना कि ये दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया? ठीक है, देखो अब ए टू सी में जा रहे हो ना, तो आप साइन को पहले नोटिस करिए क्या क्या मिला है। आपने देखा ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है, तो आप एक बार चेक करिए। देखो एक बार ग्रेटर आया, एक बार लेस देन आया और इक्वल है और इक्वल का साइन गया, तो तीनों साइन आया कि नहीं? इनइक्वालिटी का तीनों साइन आया इसमें। अब कंफ्यूजन में भी चेक करिए कि आपका तीनों साइन है क्या यहाँ पर। तो देखो आपने चेक किया, यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर हो मिल गया आपको, यहाँ पे लेस देन है, लेस देन मिल गया आपको, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल भी मिल गया। तो तीनों साइन एक साथ आया ना यहाँ पे भी, और तीनों यहाँ पर भी मैच हो रहा है, देन आइदर और का रूल फॉलो होगा। क्लियर दीपाली? एनी डाउट? सर अगर दोनों भी रॉन्ग है तो आइदर और कैसे हो सकता है फिर? या फिर ये होता है ना आइदर का मतलब? आइदर का मतलब वही बोल रहा हूँ ना, या फिर ये या फिर ये, और दोनों रॉन्ग। अगर राइट होता तो डायरेक्ट राइट कर देते हम लोग। आइदर और का रूल ही यही है, या तो ये होगा या तो ये होगा, बट दोनों नहीं होगा।
ओके चलो हो गया लिख के। इसमें मेरे को और एक चीज बताना है। लेकिन ये मिक्स्ड ग्रुप का साइन है ना। कौन सा मिक्स ग्रुप का साइन है ना, तो रॉन्ग तो वैसे भी हो गया मैम, रॉन्ग वैसे भी हो गया। हमें क्या करना है, आइदर और का रूल चेक करना है हमारा। देखो आइदर और के रूल में आप ध्यान रखना कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो आपको जो ऊपर जो साइन मिला है वही साइन कंक्लूजन में भी मैच होना चाहिए, तो ही आइदर और होगा। और ऊपर जो साइन मिला कंक्लूजन में कुछ और साइन दिया है तो नाइदर नॉर में जाएगा, भले वो दोनों रूल फॉलो कर रहा है तो भी नाइदर नॉर में जाएगा। तीनों रूल फॉलो होना चाहिए। आगे प्रैक्टिस से समझेगा, प्रैक्टिस समझेगा। पहले इसको समझ लो, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो बोलो सर मतलब अगर हमारा आंसर करेक्ट होगा तो जो भी आंसर है उस पर टिक करेंगे, और अगर नहीं करेक्ट हुआ तो आइदर और वगैरह ये सब चेक करेंगे ना। बस सिंपल। आंसर आ गया तो कितना भी सब्जेक्ट सेम हो जाए, नाम सेम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर राइट हो गया देन ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। बट अगर फर्स्ट ही पता चल जाए कि दोनों रॉन्ग है तो हम लोग डाल सकते हैं ना। अगर आपका दोनों रॉन्ग है तो पहले ये चेक करना कि सब्जेक्ट सेम है क्या। फिर आपने देखा सब्जेक्ट सेम है तो आइदर और पे थोड़ा अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाना। नहीं तो नाइदर और पे टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? इसे बताओ। हाँ सर। यस सर। रफ कर दूं मैं ये रफ करूँ इतना पार्ट, क्योंकि कुछ हाँ सर। चलो अब बताओ आइदर और में आएगा कि नाइदर और में आएगा, फटाफट बता दो। ओमकार आइदर और इधर और आइदर और इधर और में आएगा। इधर और सर। इधर और में आएगा। सर क्या बोला आपने? नाइदर नॉर और आइदर और नाइदर और नाइदर नॉर नाइदर नॉर सर नाइदर नॉर नाइदर नॉर नाइदर सर आपने क्या पूछा स्टेटमेंट था? ही फिर से बोलिए इनकरेक्ट है ना। ना। एक मिनट रुक जाओ। ओमकार कहाँ पे बोल रहे हो? नाइदर नॉर या नाइदर आइदर? नॉर नाइदर नॉर। ओके नाइदर नॉर। और कोई है नाइदर नॉर में? नाइदर नॉर। मैं भी नाइदर नॉर। अंशिका नाइदर नॉर नाइदर ही आएगा सर। आइदर आएगा। सब लोग गलत। आइदर आएगा। यस ये सब लोग गलत हो यहाँ पे, नाइदर नॉर वाले गलत हो। बताता हूँ कैसे। आपने चेक किया दोनों आपके रॉन्ग हो गए, बरोबर? हाँ सर इक्वल टू साइन है सर। हाँ दोनों रॉन्ग हो गए, ठीक है। हाँ सब्जेक्ट सेम है क्या? देखो जरा, मैंने बोला था नहीं। सब्जेक्ट नहीं तो आपने बोल दिया नाइदर नॉर, क्योंकि हाँ rule सर follow सब्जेक्ट करके। सेम है। और आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह पे सही हो। बट मेरा बताना फर्ज बनता है यहाँ पर। आप देखो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट कैसे सेम है? वो ए एंड सी और ये ए और एच है तो कैसे सेम है? मैं कराता हूँ सर, रुक जाओ। देखो आपके ये दोनों रॉन्ग हो गए, पहले ये चेक किया आपने। आपने देखा सब्जेक्ट सेम नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कोई इक्वल का ये वैल्यू तो नहीं है इन दोनों के बीच में। देखो ए से सी में जाना, ए यहाँ पे ए है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पर एच है। ए तो मैच हो गया, तो आपको ये ध्यान देखना है सी इक्वल टू एच है क्या? देखो जरा तो ऊपर स्टेटमेंट में सी इक्वल टू एच है क्या? हाँ सर। हाँ है ना? तो सी एच भी हो सकता है, एच सी भी हो सकता है, दोनों आदमी एक ही है। इक्वल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ओमकार दिया है और ओमकार का नाम घर पे ओम है, ठीक है, पर्सन तो एक ही है ना, नाम भले दो हो। हाँ तो एच और सी एक ही होगा क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल का वैल्यू है। तो सब्जेक्ट भले ही अलग दिख रहा है, तो एक बार चेक कर लेना। ए अगर यहाँ पे ए मिल गया इसको मत चेक करना, ये जो दूसरा वाला है उसको एक बार चेक करना कि इक्वल तो नहीं है ना। आपने देखा इक्वल है, समझ जाना इधर और है। यहाँ पे फंसाने वाला काम करता है एग्जामिनर। तो जहाँ जहाँ आपको फंसाएगा एग्जामिनर वहाँ से फंसने से बाहर निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? क्लियर? यस सर। यस चलो हाँ अभी सॉल्व करेंगे। इसमें बताओ आइदर और का रूल नंबर 1 2 3 और 3 में ये सब रूल है। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है इसमें किसी को? दीपाली डाउट है? एक बार रिपीट करो। रिपीट करूँ? देखो कौन सा रिपीट करूँ? ये रिपीट करूँ, ये वाला? हाँ देखो
हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए थे देखने के बाद, जब हमने चेक किया था दोनों रॉन्ग हुआ था। तो रूल हमारा क्या कहता है 1 कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तो हमारे दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। आप देखोगे, आपने देखा तो आपका यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट सेम है क्या, मुझे बताओ जरा, सब्जेक्ट सेम है? सिंपली बताओ, नहीं है। तो आप क्या करो, थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं थोड़ा अलर्ट हो जाया करो। जब दोनों रॉन्ग हो जाएंगे ना, तो जब सब्जेक्ट सेम नहीं होगा तो एक बार अलर्ट होकर चेक कर लिया करो। देखो ए तो मैच हो गया, इसको आप चेक मत करना। अब यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे दिया एच, इसको चेक कर लेना कि इक्वल का वैल्यू तो नहीं है ना दोनों के बीच में। तो देखो सी मतलब होता है एच और एच का मतलब है सी। तो अगर मैं यहाँ पे एच कर दूं तो भी हमारा ए एच हो जाएगा, या फिर मैं नीचे वाले को सी पुट कर दूं तो भी ए सी और ए सी हो जाएगा। क्यों? सी इक्वल टू एच ही आदमी है, दोनों पर्सन एक ही है। समझ में आया दीपाली? सर बस इक्वल टू छोड़ के अगर कुछ भी और रहा तो नाइदर नॉर ना? यस, अगर यहाँ पे दे दिया था मान लो ग्रेटर, तब इक्वल की वैल्यू नहीं है तो दोनों पर्सन अलग हो गए। तब आपका दो रूल फॉलो कर रहा है, बट तीसरा वाला देखो रूल फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, दूसरा वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सीधा जाएगा नाइदर नॉर में। क्लियर दीपाली? क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा बताओ? ठीक, अभी एग्जांपल लेंगे ना थोड़ा और भी क्लियर होगा। रफ कर दूं? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। S इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू M लेस देन R लेस देन इक्वल टू C। कंक्लूजन नंबर 1 C ग्रेटर देन S। कंक्लूजन नंबर 2 C इक्वल टू S। सॉल्व करो। हाँ, बताओ क्या आंसर आएगा? वो पहला वाला राइट है। पहला वाला राइट है। ओके चलो अब बताओ। दोनों रॉन्ग है। अब दोनों Either रॉन्ग हो or. गया? यस, अब दोनों रॉन्ग हो गया। चलो देखो, ये दोनों रॉन्ग है क्या, पहले ये मुझे बता दो। ये हाँ दोनों सर, दोनों रॉन्ग है। ये दोनों हमारा हो गया रॉन्ग, और रूल नंबर 1 इम्प्लीमेंट हो गया। रूल नंबर 2 सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट सेम हो रहा है कि नहीं? सर रॉन्ग नहीं हो रहा है पहला वाला। पहला वाला रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है? साइन सर, सॉरी मैंने साइन गलत लिखा है। कोई बात नहीं। तो दोनों रॉन्ग हो गए हमारे, सब्जेक्ट सेम हो गया, तो दो रूल इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? अब तीसरा रूल कैसे चेक करेंगे? देखो तीसरा रूल कैसे चेक करते हैं। C2S में जाते वक्त आपको सबसे बड़ा साइन क्या मिल रहा है? लेस देन इक्वल, उल्टा हो जाके क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। बरोबर? इतना पता है, हमने पढ़ा था कि उल्टा जाएगा तो साइन उल्टा होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल जो साइन मिला है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ दो। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर है तो ग्रेटर से और इक्वल से बनता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल। अब साइन कंक्लूजन वाले से मैच करो। देखो एक बार ग्रेटर आया मैच हो गया, एक बार इक्वल आया मैच हो गया, मतलब आइदर और। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट बताइए। यस सर। बीच में इक्वल भी तो है ना, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल है। 4 सिग्नेचर 4 साइन है ना आपके पास, 3 तो सेम है, ग्रेटर देन सेम होना चाहिए एनसी का। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, हम ऑलवेज। अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना, घर पे पढ़ाई किया था कि किया था सर, मॉक टेस्ट भी दिया था। नहीं? ये पढ़ाई किया था कि इनइक्वालिटी का? ये तो न्यू कॉन्सेप्ट है ना सर। क्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपने पढ़ाई किया था कि नहीं इनइक्वालिटी का, ये वाला? किया था सर। अच्छा अब ये बताओ, उल्टा जाते हैं, साइन को उल्टा करते हैं, तो साइन उल्टा होता है। बरोबर?
ये इक्वल का लेने का कोई मतलब बनता है क्या? अगर हमारे पास कंपैरिजन ऑलवेज बड़ा साइन करते हैं हम लोग, तो बड़ा साइन यहाँ पे देखो ये लेस देन इक्वल मिला है, बट उल्टा आने की वजह से वो क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा समझा बेटा, देखो यहाँ पे क्या मिला? समझा समझा सर समझा। अभी समझा इक्वल क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि देखो अगर वापस यहाँ पे जीरो से समझाऊंगा तो मतलब मैं जीरो से स्टार्ट कर, ऑलरेडी हमने सिंपल स्टेटमेंट डॉट कॉमा की प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में ही समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में कि आपको वापस लॉन्ग मेथड से समझाऊं, लेकिन जितने लोग का पोर्शन हुआ है उनसे मेरी उम्मीद बढ़ जाती है कि आप पढ़ के आओगे और हम लोग थोड़ा पोर्शन को और फास्ट तरीके से करेंगे। आप जितना बेसिक में मेरे को घुसने को कोशिश करोगे ना, मैं उतना स्लो होते जाऊंगा। आप जितना पढ़ के आओगे, जितना जो साइन मिलेगा उसको कंपेयर करने का, उसमें से जो बड़ा होगा उसको लेने का, फिर कंपेयर करने का, बरोबर उसको लेने का, फिर वो हो जाएगा, फिर उसको फिर हम लोग टिक कर देने का। ठीक है, चलो चलो क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जांपल। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। अब बताइए तो फर्स्ट वाला राइट है। ओह सॉरी, अब बताओ। दोनों रॉन्ग। आवाज नहीं आ रही है सर। नाइदर नॉर या आइदर और, ऐसे बताओ। ऐसे बताना नहीं, ऐसे आंसर बताइए कि आइदर और। आइदर और, ओके। आइदर और देखो यहाँ पे भी अगर हमने चेक किया दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गए। और मेन ना ये रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया, ये ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं इजी दिख जाता है। रूल नंबर 3 हमें चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे चेक करना? देखो C2S में जाते वक्त ग्रेटर देन इक्वल दिया है, उल्टा जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? लेस देन इक्वल। अब ये इसको ना तोड़ दिया करो दो पार्ट में, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर है तो एक बार लेस देन आया, एक बार इक्वल आया। अब इसको कंक्लूजन से मैच करो, देखो ये मैच हो रहा है कि नहीं। एक बार इधर मैच हो गया, एक बार इधर मैच हो गया, सिंपल इसी तरीके से करना है। क्लियर समझा आपको? स्टूडेंट बताइए। यस सर समझा। चलो सर एक डाउट। हाँ पूछिए ना, कार्तिक सर, सी से एस में जाते टाइम जिसका बड़ा साइन है वही लेने का ना? ऑलवेज। हाँ ओके ओके सर। यस ऑलवेज ऑलवेज बड़ा साइन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। आप बताइए D लेस देन इक्वल टू M इक्वल टू S इक्वल टू U, D ग्रेटर देन इक्वल टू E। कंक्लूजन नंबर 1, U ग्रेटर देन E। कंक्लूजन नंबर 2, U इक्वल टू E। सर डी के बाद फर्स्ट क्या लिखे सर उधर? M। आइदर और। आइदर और ओके, आइदर और आ रहा है, बताइए। हाँ सर। हाँ सर आइदर और। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे U से E में जाना है, U इधर है और E इधर है, तो पहले आप U से D में जाओगे क्योंकि D कॉमन है, देन D टू E में जाओगे। अब इसमें देखो बड़ा सा ऊपर ही पिक कर लो, क्या मिलेगा आपको? लेस देन इक्वल, बट वो उल्टा आने की वजह से क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। अब ये D से E में जा रहे हो, सीधा ही जा रहे हो और वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया, तो हमारा एक्चुअल फाइनल साइन मिलेगा हमें ग्रेटर देन इक्वल। और फिर इसको दो पार्ट में तोड़ लो, एक बार मिला ग्रेटर, एक बार मिला इक्वल। अब चेक कर लो, एक यहाँ पे ग्रेटर मैच हो गया, यहाँ पे इक्वल मैच हो गया, मतलब आइदर। क्लियर? यस सर। चलिए अब और भी आइदर और के क्वेश्चन जितने मिलते चलेंगे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, इससे आइदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
देखो मैं सीरीज में टेस्ट सीरीज में से निकालता हूँ क्योंकि इसमें कुछ सर एक बार ये फिर से बताइए ना, वो नहीं आ रही है। मतलब क्या? आप पहले यू से ई में जाना था ना, पहले दोनों रॉन्ग हो गया, उसके बाद सेकंड वाला बताइए ना। मतलब क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? दोनों कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया, उसके बाद वाला प्रोसेस बताइए ना। हाँ देखो दोनों रॉन्ग हो गए, दोनों के नाम सेम हो गए, सेम हुए कि नहीं नाम? हाँ सेम है। सेम हो गए, लेकिन यू से अपना सॉरी यू से ई में जाते वक्त फाइनल साइन क्या मिला है मुझे बताओ। फाइनल साइन क्या मिला यू से ई में जाते वक्त, फाइनल साइन क्या मिला था हमें? देखो यू से डी में गए, ये बड़ा साइन क्या मिला, फाइनल सिग्नेचर आपको पिक अच्छा करना सर पड़ेगा। आपने ये डी लिखा है ना, मैंने पी लिखा है, आपने पी दिख रहा है मुझे। हाँ वो पी दिखता है पर अभी आ गया सर। ओके अब मैं क्या करूँ, मतलब ठीक है चलेगा। अरे ऐसा कुछ अगर अलग दिखेगा तो पूछ लिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम डॉक्टर भी हूँ, थोड़ा सा लिखते रहता हूँ। हेलो सर। हाँ मैम हेलो, बोलो। हाँ मैम मुझे बोलो। क्वेश्चन का डाउट है, मतलब इसमें ना इक्वल नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन बोलना सर। बोलो मैम, क्वेश्चन ही चाहिए तुम बोलो। जे ग्रेटर देन के, जे ग्रेटर देन के लेस देन एल, लेस देन एल, लेस देन आर, लेस देन आर, लेस देन एल। लेस देन एल। वापस दो बार एल नहीं आएगा। हाँ सर है। नहीं दो बार एल कैसे आएगा? टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है सर, इसके लिए मुझे भी डाउट है ये क्वेश्चन नहीं का। दो बार एल नहीं आएगा, दो बार पर्सन दो बार कंपेयर नहीं होगा। डॉट कॉमा है क्या बीच में? नहीं सर डॉट कॉमा नहीं है। नहीं तो ये दो बार नहीं आएगा, दो बार का इसका आंसर ना कभी नहीं इधर आएगा। और दिए, इधर और दिए है सर आंसर। ठीक है फिर भी चेक कर ले, दो बार तो नहीं आएगा, पहली बात तो ये रॉन्ग हो गया जगह पे, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। चलो एल आ गया, फिर आगे बताओ। ग्रेटर देन टी, ग्रेटर देन टी टी, टी, फिर आगे लेस देन जेड, लेस देन जेड, लेस देन जेड। ओके कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन के लेस देन टी, के लेस देन टी, टी, के से टी लेस देन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए कंक्लूजन नंबर सेकंड बता दो। टी लेस देन के, टी लेस देन सॉरी लेस देन इक्वल के, टी लेस देन इक्वल के, दोनों रॉन्ग हो जाएगा। हाँ ये समझा सर। हाँ पहली बात ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, दूसरा बात मैं इसको रॉन्ग इसलिए प्रूव करूंगा। पहली बात तो स्टेटमेंट तो चलो ठीक है, अगर मान लो एक टाइम पे मान लो दो बार एल आएगा, क्योंकि एक पर्सन का कंपैरिजन ऑलवेज एक ही टाइम होता है, दो बार दे दिया चलो फिर भी इसको कंसीडर कर लेते हैं। मैं दूसरी बार भी इसको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? पहली बात तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, बट केस से टी में जाते वक्त कहीं पे भी इक्वल का साइन दिया है क्या? हाँ सर मुझे भी यही डाउट था कि क्यों इक्वल का साइन है, तो ये कैसे कंपेयर कैसे करेंगे इसके लिए। लेकिन टेस्ट सीरीज में सर ना इसका इधर और आंसर दिए, मैंने नीदर और आंसर राइट किया था। हाँ तो टेस्ट सीरीज वाले गलत है। कौन सा टेस्ट सीरीज है? ये अड्डा का गलत है। अड्डा वाले को क्या हो क्या आएंगे, कभी गलती नहीं करते, मैं खुद रेफर करता हूँ अड्डा को, ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा। याद रखना अगर तीनों साइन मिला है आपको, जैसे यहाँ पे मिला लेस देन और टी लेस देन इक्वल टू के है, तो के यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे है कि नहीं मुझे बताओ। के लेस देन टी है, देखो यहाँ पे दिया है के लेस देन टी और यहाँ पे दिया टी लेस देन इक्वल टू के, तो के लेस देन टी है, तो एक बार लेस देन आया कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट, आया ना? टी लेस देन के, इसका मतलब अगर के यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे तो इसको भी फर्स्ट प्लेस पे ले लो, तो की लेस देन के इक्वल टू के, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू टी होगा कि नहीं? अगर टी छोटा है के से तो के बड़ा होगा ना टी से। मेरे को फर्स्ट प्लेस पे लाना था दोनों को, तो मैंने दोनों फर्स्ट प्लेस पे लाया के को, तो देखो तीनों साइन आया कि नहीं, तीनों साइन आया कि नहीं, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा, लेकिन कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट में इक्वल का साइन नहीं दिया, इसके लिए रॉन्ग ना। एग्जैक्टली ये दो ही दिया हुआ है, अरे दो से थोड़ी ना चलेगा हमारा, मतलब तीसरा कहाँ गया फिर? कहीं पे भी ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, मुझको लग रहा है यहाँ पे कुछ और होगा, इसके पहले या इक्वल वगैरह ऐसा कुछ साइन होगा, हो सकता है।
कि लेकिन मुझे सर कभी भी इक्वल का साइन दिया नहीं है ना उधर, और सपोज दूसरा भी कुछ हो गया, मतलब कुछ अल्फाबेट हो गया, लेकिन तभी भी इक्वल का साइन तो नहीं है ना, तो वैसे भी इधर और नहीं होगा। होंगे। मैं वही बोला ना, यहाँ पे एक बार मैं कंसीडर कर लेता हूँ, चलो 2 बार दिया है, मैं वही बोला ना कि मैं 2 बार प्रूव कर सकता हूँ ये रॉन्ग है। पहली बार तो यहाँ पे 2 बार रिपीट दिया है। पहला अगर मान लिया मैंने ये कंसीडर कर दिया, चलो एक टाइम पे मैंने कंसीडर कर लिया कि 2 बार दी है, बट सेकंड टाइम मैं ये रॉन्ग प्रूव कर दूंगा क्योंकि तीसरा साइन मैच नहीं हो रहा है इक्वल का, 2 ही साइन मिल रहा है मुझे। और इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है, स्टेटमेंट से जो साइन रहेगा वो कंक्लूजन में भी मैच होना चाहिए, बट कंक्लूजन का साइन मैच नहीं हो रहा है और तीनों साइन चाहिए। आई ऐसा थिंक बात है। एल के पहले वो डॉट कॉमा आएगा, तो अगर वैसा करेंगे तो वो पूरा स्टेटमेंट्स दोनों अलग अलग कंक्लूजन से सॉल्व होगा। हाँ तो भी रॉन्ग हो जाएगा, तो भी रॉन्ग है क्वेश्चन। भले डॉट कॉमा से ले लो, फिर भी देखो इक्वल का साइन है क्या, सॉल्व करके देखो। हाँ मतलब रॉन्ग। बस वही सर प्रिंटिंग मिस्टेक। सर मैम बोलिए। तो मुझे फिर से एक बार वो बताओ ना, वो यूज लाइक वो मेरे से जो मिस्टेक हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में यू से डी में जाना है, ऐसा मैं फिर से कंफ्यूज हो रही हूँ। ये वाला वो वाला नहीं, मतलब वो टाइप का एग्जाम्पल, लाइक मैं उसमें फिर से कंफ्यूज हो रही हूँ, दूसरे सॉल्व कर रही हूँ अच्छा तो। अच्छा, मतलब ये इसी में समझा दूं क्या मैं आपको, इसी में समझा हाँ दूं? हाँ हाँ चलेगा। इधर और का नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, कॉमन समझा कि कॉमन में गलती हो रहा है आपका, राइट। यस देखो सर। देखो बबीता देखो, यहाँ पे यू से ई में जाना है आपको, ये छोड़ दो, ये नहीं पकड़ो आप, यू से ई में जाना है। पहले आप देखो यू कहाँ पर है, आपने देखा यू यहाँ पर है। ओके। फिर सेकंड देखो ई कहाँ पर है, आपने देखा ई यहाँ पर है। और ये डॉट कॉमा वाले क्वेश्चन में ही आपको प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। राइट। तो आपने देखा यू इस पार्ट में है, ई इस पार्ट में है, ठीक है, यू इस पार्ट में है, ई इस पार्ट में है। तो आप इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है इन दोनों में, डी कॉमन है, राइट। डी इधर है और डी इधर है। तो आपको जाना कहाँ से, यू से ई में जाना है ना। हाँ सर। तो पहले आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, तो आप डी के थ्रू जाओगे। तो पहले आप यू से डी में जाओ, फिर ये डी में आ गए, फिर ये डी में बाहर निकलोगे आप, देन ये डी से ई में आ जाओगे आप। क्लियर। बट आते वक्त उल्टा आ रहे हो, साइन को उल्टा ले लेना, इस तरफ आप सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा ले लेना। क्लियर। ओके सर। ओके सर। एक में होल्ड करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आइदर और का कोई है क्या, हाथ चलने लगे। रफ कर दूं, रफ कर दूं, स्टूडेंट बताइए। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है ना, आइदर और का रूल। बाउंस हो रहा है क्या सिर के ऊपर से किसी को? नहीं। ऑपरेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, n ग्रेटर देन e greater than equal to s dot comma s greater than equal to u less than equal to g dot comma v equal to u। कंक्लूजन नंबर 1 दिया है, g greater than e। कंक्लूजन नेम देखो आपका ये अड्डा वाला ही है, ये भी क्वेश्चन किसने पूछा था, इसके पहले वाला केटी किसने पूछा था? मैंने सब देखो अब ये पूनम यहाँ पे देखो, ये भी अड्डा वाला ही है। अब यहाँ पे चेक करना, जो आपका क्वेश्चन था ना वो रॉन्ग है, इसमें देखो वही तरीके से यहाँ पे दिया है। देखो मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ क्या ये क्वेश्चन राइट है। इसको सॉल्व कर दो जरा। सर मुझे यही पूछना था कि सेम क्वेश्चन में 2 डॉट कॉमा आ सकता है क्या सर?
हाँ हाँ बोलिए, हुआ किसी का? बताओ। ओमकार आवाज आ रहा है क्या मेरा? आइदर और बताइए। सर आइदर और आएगा। इधर और आ रहा है, चलो सॉल्व करें हम हाँ लोग। सर। चलिए देखो यहाँ पे, देखो G2E में जाना है, G इधर है। बबीता आप मुझे बताओगे, आप बताओगे, बबीता आप मेरे को बताओ। हाँ सर। E इधर है, अब बताओ मुझे कैसे कैसे जाना पड़ेगा। सर पहली बात तो कॉमन इसमें S है। बरोबर, वेरी गुड, चलो बताओ आगे। में जाना है तो पहला जो फर्स्ट वाला है ना, तो कौन सा, ये वाला? हाँ शायद। फिर बताओ। एस फर्स्ट से वाला इधर है। नहीं, एक मिनट, जी से एस में जाना पड़ेगा। G से S में जाना पड़ेगा, ठीक है। देन एस से ई में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अब समझा आपको। अभी नेक्स्ट टाइम गलती मत करना, ठीक है? अभी क्लियर है ना? हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, G to S में जाना है, उल्टा जा रहे हैं, साइन उल्टा ले लो, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल और ये बनेगा लेस देन इक्वल। यहाँ पे आप वापस उल्टा जा रहे हो, ये बनेगा लेस देन इक्वल। अब देखो यहाँ पे गौर करो, क्या ये मिक्स रूप हो गया दोनों, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं? बताओ मुझे। रॉन्ग होगा कि नहीं, मुझे बताइए। दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है, सेम होगा, दो रूल फॉलो हो गया। तीसरा देखो, जो फाइनल हमें साइन मिला है, क्या ये साइन देखो ग्रेटर है कि नहीं, इसमें ग्रेटर है क्या? देखो है, लेस देन और इक्वल तीनों है। मैंने बताया था ना, बताओ ना। देखो मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको सर, ये एग्जांपल आपने में जो वो मिक्स ग्रुप का साइन मिला है ना, वो बताइए ना, जो ब्रैकेट में लिखा है आपने। मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या क्या बताया था कि आइदर और के रूल किसमें हो सकते हैं। देखो मैंने बताया था, पहला इक्वल और ग्रेटर का, देन इक्वल और लेस देन का, और एक बताया था तीनों साइन होना चाहिए, तब आइदर और के रूल होते हैं। बरोबर, ये बताया था मैंने फॉर एग्जाम्पल करके, जब मैं समझा रहा था आइदर और का रूल A B C करके। बताओ बताया था कि नहीं मैंने ये? हाँ सर। अरे बताइए, बताया था। ठीक है, अब ये देखो तीन साइन मिला है, अब ये तीन साइन कैसे बनता है? यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल दिया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल किसको मिला के बनता है? आपने लाया कहाँ से? वो नहीं पता, आगे तो मुझे आ ये रहा है। ऐसा रखा, वो पॉकेट में रखा था, इसे निकाल के ला दिया। अरे मेरा अलग आ रहा है ना, इसीलिए। अरे रुको, तीन साइन आया कैसे? पहले वो कौन सा तीन साइन? ये तीन साइन, ये तीन साइन, वो ब्रैकेट में तीन साइन। अच्छा, ये तीन साइन मैंने ऐसे ही ला दिया, मेरा मन था ला दिया। अरे बाबा अरे वो देखो ना यहाँ पे G2E में जाते वक्त वो सारे साइन मिले, मैंने इससे यहाँ पे ला दिया। आंचल क्या कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? सर मेरा अलग आ रहा है। अरे अलग कैसे आ रहा है? क्या अलग आ रहा है बताओ, क्या अलग आ रहा है बताओ, बताओ तीनों साइन बताओ, आपका क्या आया? मेरे दो ही साइन आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा। इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो पूरा बोर्ड पे ध्यान दिया करो। और ना आप क्या करते हो, मैं सॉल्व भी करूंगा, आप भी सॉल्व करते हो साथ में, फिर पजल हो जाता है। और एक्चुअली में पजल नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, वैसा गलती नहीं करना। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बोर्ड पे ध्यान दिया करो, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, तो गलतियां मत करो। देखो वापस बता रहा हूँ, देख लेना। G2E में जाना है, पहले G2S में जाएंगे, देन S2E में जाएंगे। इतना क्लियर है आचल? हाँ। देखो G2E में S में जा रहे, उल्टा जा रहे, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया तो ये बनेगा लेस देन इक्वल। अब S2E में अगेन उल्टा जा रहे, तो यहाँ पे जो दिया है ग्रेटर देन इक्वल, ये बनेगा लेस देन इक्वल। हाँ सर, अभी आ गया। आया कि नहीं? हाँ हाँ। अब ये तीन में से देखो दो साइन तो एक ही है ना, ये दोनों हाँ साइन सर, एक अभी ही है। आ गया। अब इसको हटा दो, अब दो साइन हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या ये जो साइन मिला है, ये साइन को अगर हम बाइफरकेट करें तो देखो ग्रेटर देन इक्वल कैसा बनता है? ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है ना, बताइए। हाँ। और लेस देन इक्वल किससे बनता है? लेस देन और इक्वल को मिला के बनता है, बरोबर। हाँ। देखो दो बार इक्वल आया तो एक बार एक को हटा देना, सिंपल हटा देना।
अगर यहाँ पे अगर ऐसा दो और एक बार अगर लेस देन देता तो जो एक्स्ट्रा वाला है उसको हटा देना। हटा अब ये देखो ये तीनों साइन यहाँ पर है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं, रोल नंबर 3 के हो रहा है। बट ये जो साइन मिला है हमें, ये जो साइन मिला है और यहाँ पे जो साइन है देखो मैच हो रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या, देखो एक बार ग्रेटर आया बट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है ना। नहीं, मैं बोलता हूँ मैच हो रहा है, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे दिया है ग्रेट। अच्छा ये बताओ कौन कौन बोल रहा है मैच नहीं हो रहा है? तो मैच हो रहा है। हो रहा है, कैसे मैच हो रहा है? यहाँ पे तो ग्रेटर दिया है, यहाँ पे लेस देन दिया, कैसे मैच हो रहा है? असली ग्रेटर देन इक्वल है ना, ये तो दोनों बाइफरकेट करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बात बताओ ओमकार, सर बताओ बट ये मैच तो हो रहा है? मिक्स ग्रुप का हो गया ना। एक मिनट बताता हूँ। अरे बाबा अरे आजकल तुम्हारा कॉन्सेप्ट सच में क्लियर नहीं है। मिक्स ग्रुप का हुआ है तो ही तो कैंसिल किया ना हमने। आजकल सच्ची बताओ रिवीजन किया था कि नहीं? अरे सर किया था मैंने। तो फिर ऐसा कैसा? अरे मिक्स ग्रुप को तभी तो कैंसिल किया ना, रॉन्ग किया हमने। अगर मिक्स ग्रुप का नहीं तो राइट करके निकल जाते हैं आगे हम। ओमकार आंसर क्या आ रहा है बताओ? मैच हो रहा है क्या ये तीनों साइन इधर? ओमकार क्या आंसर आ रहा है? ओमकार बताओ क्या ये जो 3 साइन हमें जो मिला है फाइनल साइन, क्या वो ये दोनों कंक्लूजन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर जो बड़ा साइन है वो लेना रहता है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल लेंगे। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं एक मिनट रुक जाओ, अच्छा मैं पूरा क्लियर करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। सर आ रही है क्या आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ सर फर्स्ट में हो रहा है पर सेकंड में नहीं हो रहा है सर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सेकंड भी होगा, रुको मैं बताता हूँ कैसे। आप देखो ये 3 साइन मिला, फर्स्ट वाला मैच हुआ, यहाँ पे दिया है मैच हुआ ना, यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जी फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे ई जी सेकंड प्लेस पे, तो जी को फर्स्ट प्लेस पे ला दो। तो अगर ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, जब ये जी इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अगर ई ग्रेटर है जी से तो जी लेस देन इक्वल टू ई होगा कि नहीं? हाँ सर। तो एक बार ग्रेटर हो गया, एक बार इक्वल हो गया, एक बार लेस देन हो गया। समझा आप लोगों को? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो ये चला जाएगा आइदर और में। क्लियर ओमकार? हाँ सर। देखो ये ना आइदर और के रूल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़े प्रैक्टिस से ही बिल्ड होंगे। और इस तरीके का अगर ये सब लोग को घुमा देते हैं तो जनरली क्या होता है, घाई घाई में हम लोग देखते हैं ये मैच हुआ ये मैच हुआ, चलो नाइदर और पे टिक मार दो। बट यहाँ पे सब्जेक्ट को भी देखना, कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया है ना। अगर जी पहले है तो जी को पहले लेके करना, फिर उसको भी अगर प्लेसिंग अगर जी का बाद में दिया है तो उसको पहले पुट कर देना जी को, फिर मैच करके देखना। हाँ सर एक बार फिर से बताओ ना सर वो वाला। बता देता हूँ। अब मैं आंचल यहाँ पे देखो पूरा बता रहा हूँ मैं, आंचल अब देखना यहाँ पे पूरा देखो, पूरा बता रहा हूँ पूरा क्लियर। देखो जी टू ई में जाना है तो पहले हमने देखा जी यहाँ पर है, सेकंड देखा ई यहाँ पर, तो पहले जी टू एस में जाएंगे, उल्टा जा रहे, साइन को उल्टा ले लो। क्या क्या साइन आएगा? यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल, तो ये हमारा बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। क्यों ग्रेटर देन इक्वल बनेगा आंचल बताओ? क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। हाँ, और ग्रेटर देन इक्वल हमारा क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे एस में आ गए, फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा? एस से ई में। एस से ई में जाऊंगा, सीधा जाऊंगा कि उल्टा जाऊंगा? उल्टा। तो साइन को उल्टा करूंगा। यहाँ पे क्या मिला है? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल। अब ये इसमें जो कॉमन साइन उसको निकाल दो पहले। कॉमन क्या इसमें, इस साइन में? लेस देन इक्वल निकाल दो। अब देखो इसको बाइफरकेट करो। ग्रेटर देन इक्वल को अगर हम तोड़ेंगे साइन में तो क्या बनेगा? ग्रेटर इक्वल। इक्वल को मिला के बनता है, बरोबर। लेस देन इक्वल को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लेस देन और इक्वल। लेस और इक्वल। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा कॉमन निकाल दो। कॉमन क्या है? इक्वल। निकाल दो। 3 साइन मिला? हाँ ठीक है। अब ये 3 साइन आपको कंक्लूजन से मैच करना है। तो देखो G ग्रेटर देन E दिया है तो G पहले प्लेस पे आया है, तो ग्रेटर मैच हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, मैच हो गया। आपने देखा E ग्रेटर देन इक्वल टू G दिया, बट यहाँ पे देखो G यहाँ पे पहले प्लेस पे, तो सेकंड कंक्लूजन लगी उसको पहले प्लेस पे लो जब तक इक्वल ना दिया हो। इक्वल में ना उल्टा चलता है, जैसे देखो इक्वल में अगर दे दिया पहला कंक्लूजन A ग्रेटर देन B, सेकंड कंक्लूजन दे दिया B इक्वल टू A, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल की वैल्यू इक्वल ही होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा ए इसमें इक्वल में। बट यहाँ पे फर्क पड़ जाता है
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी पहले प्लेस पे, तो इसको भी जी को पहले प्लेस पे ले लो। जैसे देखो ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, अगर मैं जी को पहले प्लेस पे लूंगा तो ये साइन स्विच हो जाएगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, अब देखो हो जाएगा। तो फाइनल साइन क्या बनेगा हमारा, अगर हमने चेंज कर दिया, अब मैच करो, इससे मैच करो, एक बार ग्रेटर आया आ गया, एक बार लेस देन आया आ गया, एक बार इक्वल आ गया, तो चला जाएगा आइदर के केस में। क्लियर? अभी किसी को डाउट है? नहीं सर। सर मेरे को हाँ कार्तिक पूछो। प्लीज सर। सर आपने जी से ई मतलब कंक्लूजन में जो बिगर साइन है उसका ही लेने का ना? यस कंक्लूजन में बिगर साइन जो साइन दिया है पूरा मैच करना है, स्टेटमेंट में बिगर साइन है। नहीं सर, वो डाउट है सर, समझा नहीं वो एक्चुअली। आपने जो नीचे ब्रैकेट में जो सिंबल लिखा है ना, जो साइंस लिखा है ना, तो वो आपने जी से ई में का लिया आपने। यस करेक्ट। सो वो मतलब उस फर्स्ट कंक्लूजन क्यों चूज किया, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट कंक्लूजन को अपने नहीं, फर्स्ट कंक्लूजन के बेसिस में आपने वो लिखा है ना वो साइंस। हाँ सर, मतलब वो बोल रहे फर्स्ट कंक्लूजन लेके ही आप सॉल्व करते हो ना, सेकंड लेके नहीं करते हो कभी भी? नहीं, फर्स्ट कंक्लूजन लेके ही सॉल्व करता हूँ मैं। यस, मैंने फर्स्ट कंक्लूजन को लेके कार्तिक किया मैंने सॉल्व। तो देखो ना, फर्स्ट कंक्लूजन में यहाँ पे जी प्लेसिंग पे कौन है पहले, तो ये ग्रेटर दिया, और यहाँ पे जी देखो सेकंड प्लेस पे। ओके। तो मैंने क्या किया, उसको जी को फर्स्ट प्लेस पे बिठाया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे बैठा है तो यहाँ पे फर्स्ट। नहीं वो नहीं सर, वो नहीं। आपने नीचे साइंस लिखा है ना, साइन जो लिखा है ना ब्रैकेट में, वो कैसे लिखा आपने? जी से ई में का, जी से हाँ ई में का, यस हाँ। करेक्ट। तो वो क्यों, मतलब वो जी से यू क्यों सेलेक्ट किया, वो मेरा क्वेश्चन है। वो वहाँ उसका क्यों आपने क्योंकि कंक्लूजन में जी टू ई में जाना था ना, जी टू ई में जाना था कंक्लूजन में, इसलिए हाँ, वो सर वो बोले हमेशा कंक्लूजन वाले ऐसा बोल रहे हैं। आपने जब आप साइन बनाते हैं वो सेकंड कंक्लूजन लेके क्यों अरे बनाते बाबा हैं? रुको, ये फिश मार्केट मत बनाओ, रुको जरा। कार्तिक देखो, रुको यहाँ पे जी टू ई में जाना है, राइट? जी टू ई में जा रहा था मैं, देन इसके तीनों साइन मैंने पिक किया। ओके। सो मेरा क्वेश्चन यही है, जी से यू क्यों गया सर आप, मतलब वही क्वेश्चन है। कंक्लूजन में हमें बोला है जी टू ई में जाने के लिए, कंक्लूजन में ही बोला है। सो वो बिगर साइन है, इसके लिए आपने उसको चूज किया, राइट? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 सेपरेट है, कंक्लूजन नंबर 1 सेपरेट है, इसलिए मैंने इसको चूज किया। सेकंड को मैं क्यों नहीं चूज कर रहा हूँ पता है क्या? ई टू जी में से मान लो ई टू जी में जाना है तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो चेक करो, चलो देखो मैं क्यों ई टू जी में जा रहा हूँ। देखो ई टू जी में जाना है तो पहले आप कैसे जाओगे, ई टू एस में जाओगे, देन एस टू जी में जाओगे, बरोबर कार्तिक? चलो हाँ। देखो ई टू एस में गए, सीधे जाओगे, ग्रेटर देन इक्वल मिला, देन एस टू जी में क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे मिला लेस देन इक्वल। साइन तो एक ही है ना, अब कॉमन निकाल दो, इसमें से कॉमन क्या है, ये कॉमन निकाल दिया, देखो साइन तो एक ही मिला ना। ओके सर, और एक वो लास्ट में अपने v इक्वल टू u, वो क्या है फिर? वो ऐसी है कहाँ पे? वो क्वेश्चन में ऊपर स्टेटमेंट में वो ऐसी दी है, बस कंफ्यूज के लिए। ओके, कंफ्यूज करने के लिए। अगर सपोज करो, अगर मैं इसमें एक मिनट होल्ड करना। हाँ देखो V2U जो दिया है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है एक्चुअली। इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बना सकते हैं अभी, लेकिन एक बताओ जो अभी लिया वो क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें आइदर और में? सर क्लियर है सर। हाँ बोलो ओमकार। सर मतलब कंक्लूजन मतलब जो इसमें है ना सर, तीनों साइन आना चाहिए क्या सर? नहीं देखो मैंने आइदर और का रूल में 3 चीज आपको चेक करना है। जैसे सपोज करो, क्या कौन सा चेक करना है? या तो 2 साइन आना चाहिए, पहला या तो ग्रेटर आए, इक्वल आए, और आपका स्टेटमेंट में भी वो साइन मैच हो जाना चाहिए, या तो लेस देन आए, इक्वल आए, और वही स्टेटमेंट में जो फाइनल साइन होगा उससे मैच होना चाहिए। जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किया था कि नहीं, ऐसे 2 वाले बताओ। हाँ सर। और तीसरा ग्रेटर भी आना चाहिए, लेस देन भी आना चाहिए, और इक्वल भी आना चाहिए। जैसे इसमें तीनों साइन आया था, बरोबर, तीनों साइन आया था। हाँ। तो आपका अगर ये फाइनल ये तीनों साइन आ रहा है सेपरेट,
और ऊपर स्टेटमेंट में फाइनल साइन से भी मैच हो रहा है, देन आइदर और में पुट करना है। जैसे देखो अभी ओके सर। पूनम ने क्या दिया था, पूनम ने दिया था कुछ एक प्रॉब्लम दिया था जिसमें ग्रेटर दिया था और लेस देन दिया था, इक्वल था ही नहीं। तो देखो इसमें साइन है क्या, ये दोनों किसी में भी, तो ये नहीं है नहीं सर। आएगा, तो नहीं आएगा आइदर और में। नहीं, सिर्फ वही डाउट था कि वो जो ग्रेटर और लेसर है ना, वो दोनों आना चाहिए क्या, ऐसे ही? हाँ ऐसे आना ही है। चाहिए, ग्रेटर लेस देन और इक्वल तीनों आना चाहिए। जैसे इसमें देखो ना आया था हमारा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है, ग्रेटर और इक्वल को मिला के, लेस देन इक्वल कैसे बनता है, लेस देन और इक्वल को मिला के, तो इक्वल 2 बार आया तो मैंने हटा दिया। अब देखो ये तीनों साइन आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया। सर ये तो फर्स्ट कंक्लूजन में सर आ गया कि तीनों साइन आ गया, पर सेकंड कंक्लूजन में सर मतलब तीनों में आ रहा है ना, देखो सेकंड कंक्लूजन में चेक करेंगे तो ये 2 साइन आ रहा है। अब ये दोनों साइन को बाइफरकेट करो, अलग करो, देखो ई टू एस में जाते वक्त ये 2 साइन मिला था, और देखो इसको अलग करो, ग्रेटर इक्वल लेस देन, वही तो साइन बन रहा है ना तीनों। सर और एक डाउट है, अगर ग्रेटर इक्वल टू फर्स्ट कंक्लूजन में रहेगा और सेकंड कंक्लूजन में भी ग्रेटर इक्वल टू, सर ये मत कि इसके अंदर नहीं सर, पर मैं पूछ रहा हूँ सर कि ग्रेटर इक्वल टू सेकंड कंक्लूजन में भी रहेगा। हाँ तो हाँ, ग्रेटर और इक्वल टू दिया है और सेकंड वाले में ग्रेटर देन इक्वल, और सब्जेक्ट चेक करो, सब्जेक्ट अगर ए ग्रेटर देन बी दिया है, अगेन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया है, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ सर, तो अगर तो वो तो नाइदर नॉर में जाएगा ना, सब्जेक्ट चेंज रहेगा तो सर। सब्जेक्ट मतलब चेंज, देखो फर्क समझो, जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दे दिया और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल दे दिया, क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 में अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल दिया तो ये सेम सब्जेक्ट साथ में देगा नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम क्वेश्चन एक ही हो जाएगा ना। हाँ बताओ सर। ओमकार, तो क्या करेंगे हाँ। वो लोग, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, तो बी ग्रेटर देन ए दे देगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी है, और जब ए को यहाँ पे पुट करोगे ना तो वापस ए ग्रेटर देन बी होगा, ए सर ए सॉरी स्मॉलर लेस होगा देन होगा, सर, लेस लेस देन देन होगा। होगा, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होगा, लेकिन आप प्लेसिंग एक पे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है, तो यहाँ पे भी अगर फर्स्ट प्लेस पे आप प्लेसिंग करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन ए ग्रेटर देन बी ही मिलेगा ना, बताओ। हाँ सर। तो सब साइन क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन बी मिल रहा है, और ये ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है, बरोबर। हाँ सर। तो ये इक्वल को मिला, और स्टेटमेंट में चेक करना क्या ग्रेटर देन इक्वल आया तो राइट कर देना, अगर नहीं आता अलग अलग आ रहा है तो रॉन्ग कर देना, और ये मैच हो रहा है देन आइदर और के केस में होता है। ठीक है सर। क्लियर। हाँ सर। बेसिकली इसमें इक्वल होना चाहिए ना। हाँ इक्वल होना चाहिए। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, रुको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पूरा रफ कर दूं क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सर नया सम दे दो एक। नहीं सम से अच्छा मैं बेस रिपीट कर देता हूँ, देन सम भी देता हूँ मैं आपको, वापस बेस रिपीट करना चाहूंगा, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है आप लोगों को, तो मैं रिपीट कर देता हूँ तो बेटर है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसको छोड़ना नहीं है। तो रफ कर दूं, मैं समझा दूं फिर से, 2 मिनट का काम है, समझा दूं। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ सर। सर देखो आइदर और का रूल, रूल नंबर 1, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए दोनों के, तीसरा या तो ग्रेटर और इक्वल का साइन आए, या तो लेस देन और इक्वल का साइन आए, या तो ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल तीनों साइन आए, तो हम लोग आइदर और में पुट करेंगे। अब अपना एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा, एक मिनट रुक जाओ, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो मैं इसको रिलेट करके आपको समझाऊंगा तो और भी पक्का हो जाएगा।
चलो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 1 z लेस देन b लेस देन इक्वल टू t डॉट कॉमा k ग्रेटर देन g लेस देन इक्वल टू s इक्वल टू t। कोई लिखेगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कंक्लूजन नंबर 1 b ग्रेटर देन g, क्योंकि इसमें कुछ ना दम नहीं है, फिर भी टाइम ज्यादा जा रहा है हमारा। यहाँ पे देखो कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि आइदर और का रूल में हमें दोनों रॉन्ग चाहिए होता है। चलो सॉल्व करते हैं। b टू g में जाना है, अब b से g में जाना है तो दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि b और g अलग अलग पार्ट में है। कॉमन बताइए क्या होगा? t। पहले b से आप t में जाओगे, सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा ले लो, कर दो प्लीज। चलो यहाँ पे मिला लेस देन इक्वल। अब t से आप g में जाओगे, अब t से t में पहुंच गए, देन t से g में गए, उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा ले लो। अगेन ग्रेटर देन इक्वल मिला कि नहीं, मुझे बताओ। तो यहाँ पे मिक्स होगा, मिक्स हो गया यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे b टू g में जाओ, चाहे g टू b में जाओ, कैंसिल तो होने वाला ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बरोबर ना? रूट एक ही है, तो यहाँ से गए तो भी पुलिस पकड़ेगा, वहां से आओगे तो भी पुलिस पकड़ेगा, तो सेम थिंग। तो रूट एक ही है तो रॉन्ग होना ही है, तो दोनों रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला रूल नंबर इम्प्लीमेंट हुआ कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए। दोनों रॉन्ग हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर हो गया। हो गया। रूल नंबर 2 देखिए, एक मिनट होल्ड करिए। सर सॉरी मेरा नेटवर्क इश्यू आया था, फिर से एक बार। कमाल करते हो पांडे जी, पूरा महाभारत खत्म हो गया था, फिर से शुरू करो। चलो देखो, अच्छा आंसर निकालो। चलो किसका गया था मुझे बताओ, किसका नेटवर्क गया था? सर मेरा। बताओ बताओ, ये बताओ, दोनों बताओ राइट है कि रॉन्ग, चेक करो। ये हमने सीखा था, ये चेक करके बताओ कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग, जल्दी बताओ। रॉन्ग है भाई, लिखा है तो रॉन्ग ही है। रॉन्ग है ना, तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक ये चेक कर सकते हो आप। वैसे भी हम लोग रूल आगे का पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 1, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट शुड बी सेम, रूल नंबर 2 में है, तो दोनों के देखो सब्जेक्ट सेम है कि नहीं। बी यहाँ पे दिया है, जी यहाँ पे दिया है, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, मुझे बताओ। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अभी यहाँ पे देखो आप, सब्जेक्ट तो सेम हो गया, 2 रूल फॉलो हो गया। अब बी से जी में जाते वक्त ये मुझे साइन मिला, अब मैं इसको बाइफरकेट सिंपलीफाई कर लूं, ये दोनों साइन को सिंपलीफाई करते। चलो लेस देन इक्वल कैसे बनता है? लेस देन और इक्वल को मिलाकर। और ये ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनेगा? ग्रेटर देन और इक्वल को मिलाकर। इसमें कॉमन जो होगा ना उसको हम अलग कर देंगे। तो देख रहा हूं मैं यहाँ पे इक्वल 2 बार आया, इसको अलग कर दूं तो एक्चुअल मुझे मिला ये वाला साइन। जो अब ये जो साइन मुझे मिला, फाइनल साइन को बाइफरकेट करने के बाद ये साइन मुझे कंक्लूजन में भी चेक करना होगा कि एग्जैक्ट है क्या। अगर ये साइन के अलावा एक्स्ट्रा साइन कुछ मिला तो कैंसिल कर देना, तो नाइदर नॉर में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये साइन मिला, अब यहाँ पे देखो b पहले प्लेस पे किया है, यहाँ पे पहले प्लेस पे g है, तो इसको मैं b बना लूं क्या? यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना, b यहाँ पे बना लूं क्या पहले प्लेस पे? हाँ सर। हाँ सर। तो b यहाँ पे बनाएंगे, g ग्रेटर देन इक्वल b है तो b लेस देन इक्वल टू g होगा ना। अगर g b से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना b g से छोटा है, तो मैंने वही कर दिया रिवर्स लेके। अब चेक करो, अब चेक करना, अब ये भूल जाओ, अब जो फाइनल साइन अब इसे चेक करो। यहाँ पे ग्रेटर दिया है, तो देखो ग्रेटर दिया है क्या, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। ये कैंसिल हो गया, ये मैच हो गया। यहाँ पे लेस देन और इक्वल दिया, और लेस देन इक्वल कैसे बनता है? लेस देन और इक्वल को मिला के बनता है ना, लेस देन इक्वल। बताओ अब दोनों मैच हो रहा है कि नहीं साइन? हाँ सर। देखो Yes, ये वाला मैच हो गया, तीनों साइन, और तीनों साइन जो मिला था, तीनों साइन कंक्लूजन में भी मैच हो गया, दोनों के सब्जेक्ट भी सेम है, दोनों हमारे रॉन्ग भी हो गए, देन आइदर और के केस में चला गया। अब क्लियर? सर अगर कंक्लूजन में साइन मैच नहीं होता तो? हाँ,
अगर कंक्लूजन में साइन मैच नहीं होता तो मैंने पहले ही कहा था कि जैसे मान लो फर्स्ट वाला आपका दोनों रॉन्ग हो गया, सेकेंड सब्जेक्ट भी सेम है और इसमें से साइन जो मिला है और वो साइन कंक्लूजन में मैच नहीं हो, मतलब रूल नंबर 3 इंप्लीमेंट नहीं होगा और हमें क्या करना है, आइदर और में तीनों रूल इंप्लीमेंट करना है। तो जब रूल नंबर 3 इंप्लीमेंट नहीं होगा देन इसको टिक कर देंगे नाइदर नॉर में। हाँ, जब तक आपका तीनों मैच नहीं होगा तब तक आपको आइदर और में टिक करना ही नहीं है। क्लियर? जैसे मान हाँ लो, सर हाँ। अब मैं क्लियर करता हूँ और अच्छे से, देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल दे देता, ठीक है, अब चेक करना जरा, मान लो ग्रेटर देन इक्वल देता, जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर दिया है तो ग्रेटर मैच हुआ कि नहीं, ये मैच हो गया, इससे मैच हुआ ना, बताइए मैच हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है, ग्रेटर और इक्वल को मिला के। अब यहाँ पे देखो लेस देन दिया है तो यहाँ पे ग्रेटर देन, क्या मैच हुआ क्या? नो सर। नो सर। अब आप आइदर और में मत डालना, सीधा नाइदर नॉर में डाल देना, क्योंकि मैच होना चाहिए दोनों कंडीशन। एक बार जो मैच हो गया ना तो दोबारा मैच मत करना, जैसे ये एक बार मैच हो गया तो इसको ब्रैकेट में ले लो, ये दोबारा यूज नहीं होगा, फिर इन दोनों को यूज करना है। बट यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल दिया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया है, तो अगर ये मैच नहीं होता है देन नाइदर नॉर, अगर मैच हो गया जैसे पहले किया था हमने देन आइदर और में टिक करना। सर आपने बोला था कि अभी G प्लेस greater नहीं than चेंज B भी करें। कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो अजय? सर G greater than B भी कर सकते हैं ना इस पे, सेकंड वाले पे आपने बोला कि चेंज भी करना है। नहीं, चेंज क्यों करना है, क्योंकि बी पहला प्लेस पे है तो इसको बी यहाँ पे लिया मैंने। अच्छा, अगर पहले प्लेस पे रहेगा तो ही चेंज नहीं होगा पहले ना? प्लेस पे नहीं, देखो ना आइदर और का रूल कैसे होता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक कंडीशन में बोला है कि B ग्रेटर देन G है, सेकंड कंडीशन में बोल दिया G लेस देन इक्वल टू B है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है पहले ये समझो। एक बार B ग्रेटर हो गया G से और एक बार G लेस देन इक्वल हो गया B से, तो आप क्या करोगे, आपको साइन मिला यहाँ पे, सपोज करना ये वाला, आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे एक बार ग्रेटर मैच हो गया, यहाँ पे लेस देन और इक्वल मैच हो गया, तो ये जाएगा आइदर और में। बट आप ऐसे ही बोलोगे ना, आइदर और में जाएगा, सब तीनों साइन मैच हो गया आपस में, यही बोलोगे ना? बट आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि यहाँ पे B को कंपेयर करके बोला है इस कंक्लूजन में, और यहाँ पे G को कंपेयर करके बोला है। तो जब B को कंपेयर किया तो B को ही पकड़ो आप। जैसे देखो अब ये इस ऐसा अगर आप चेक करेंगे तो आपका आइदर और में आंसर जा रहा है, बट अगर मैं उल्टा कर दूं, सपोज करो B को कंपेयर करके करो, जैसे B को कंपेयर किया, B ग्रेटर देन G है, अगर यहाँ पे भी मैं B को पहले प्लेस करूँ तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू G होगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू G होगा। यहाँ पे मैंने अगर उल्टा करता हूँ तो इसको होगा कि नहीं, अजय मुझे बताओ। हाँ सर। बट अब चेक करो क्या आपका आइदर और आ रहा है क्या, अब ये तीनों साइन देखो मैच हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा। अब बोलोगे आप नाइदर नॉर, अब कैसे हो सकता है नाइदर नॉर? देखा दोनों में फर्क, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसा जगह प्लेसिंग चेंज कर देता है, लेकिन आप अलर्ट रहना, एक बार B को ऊपर कंपेयर करके दिया तो नीचे वाले को भी B से ही कंपेयर करना, भले यहाँ पे ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा होगा, नहीं करना, ध्यान देना यहाँ पे। क्लियर? हाँ सर, जो पहले रहता है उसको कंपेयर करना है। उसको ही कंपेयर करना, यस, उसका प्लेसिंग देखना। अगर B पहले है तो सेकंड वाले में देख B को पहले प्लेस कर देना, अगर नहीं दिया है तो खुद लिख के प्लेस कर देना वहाँ पे। अच्छा, अगर सेकंड में G ग्रेटर देन B होता तो? G ग्रेटर देन B होता, फर्स्ट वाले में अगर देखो G ग्रेटर देन B होता, जैसे G ग्रेटर देन B होता तो यहाँ पे भी G प्लेस पहले प्लेस पे है, यहाँ पे भी G पहले प्लेस पे, बदलने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर करो, मैच कर देना साइन से। अगर मैच हो गया देन आइदर और, नहीं मैच हो तो नाइदर नॉर, क्योंकि G यहाँ पे दिया हुआ है ना पहले प्लेस पे। हाँ अभी मैम दीपाली मैम बोलिए। हेलो सर, दोनों में ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल रहेगा तभी भी नीदर ही आएगा ना? समझा नहीं कैसे? दोनों में मतलब किधर? मतलब G ग्रेटर देन इक्वल B एंड G सेकंड G लेस देन इक्वल B, तो नाइदर नॉर में चला जाएगा, नाइदर नॉर में, अरे ये आइदर नॉर में, क्योंकि तीनों साइन मैच हो गया ना, एक बार ग्रेटर मैच हुआ, मैच हो गया, एक बार लेस देन मैच हुआ, मैच हो गया, इक्वल मैच हुआ, मैच हो गया, तो ये जाएगा आइदर। कि डबल नहीं आएगा ना साइन, मतलब एक बार यूज किया तो मतलब G ग्रेटर देन B का ग्रेटर देन इक्वल आ गया ना? मैं कहाँ डबल यूज कर रहा हूँ?
डबल कहाँ यूज कर रहा हूँ मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, g ग्रेटर देन इक्वल टू b दिया है, एक बार ग्रेटर ले लिया, एक बार इक्वल ले लिया, एक बार ग्रेटर ले लिया, एक बार इक्वल ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो लेस देन दिया है, लेस देन ले लिया, इक्वल ले लिया, तो इक्वल 2 बार आया, इसको हटा दो। अब देखो 3 साइन मिला। अब कंपेयर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटर मैच हुआ, तो मैं इसको दोबारा यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे लेस देन दिया है, लेस देन मैच, दोबारा यूज नहीं करूंगा। और इक्वल भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, दोबारा यूज नहीं करूंगा। आइदर और में चला गया, कहाँ यूज कर रहा हूँ डबल, बताओ। क्लियर पूनम? हाँ सर, मेरे को लगा मतलब फिर फर्स्ट टाइम हम लोग ग्रेटर एंड इक्वल दोनों साइन यूज कर रहे हैं ना, फिर सेकंड भी अलग अलग करना है, ऐसा मेरे को लगा। नहीं वैसा नहीं करना। दीपाली एनी डाउट? दीपाली आपने कोई डाउट पूछ रहे थे आप? नहीं, मेरा भी वही था कि जैसे बी को फर्स्ट प्लेस पे लेके आना है, तो उसने पूछा तो क्लियर हो। ओके, अभी क्लियर ऐसा हो ही गया है ना? यस कि फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम कर दें। यस अभी क्लियर है? एनी डाउट? किसी को डाउट है? सर एक और है कि जैसे कि वो ग्रेटर देन और इक्वल था, तो हमने उसको फिर हमको चेंज करना पड़ा। अगर ओनली इक्वल होता तो हम कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरा नाम अगर रोहित है और मेरा घर का नाम मोहित है और मैं एक ही बंदा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? रोहित मोहित बने या मोहित रोहित बने, एक ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कभी आता है जब साइन आता है बीच में, जैसे इसमें साइन आ रहा था तो फर्क पड़ रहा था, इसलिए हमने जी को पहले लिया था, समझे? हाँ। चलो अब और देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, और आइदर और के टेस्ट सीरीज से लेंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। सर मैम बोलो। जी ग्रेटर बी एंड जी ग्रेटर आएगा तो अभी क्या आएगा, नीदर आएगा कि इधर ही आएगा? क्या बोल रहे हो? जी ग्रेटर देन? हाँ, ग्रेटर देन बी। हाँ, एंड सेकंड वैसे रहे। सेकंड ऐसे रहने दो। हाँ, आइदर और, देख के समझ में आ रहा है, आइदर और। एक बार ग्रेटर आया, ग्रेटर ले लिया, एक बार लेस देन आया, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो सेकंड वाला ग्रेटर देन इक्वल दिया, एक बार ग्रेटर दिया। अच्छा देख लो यहाँ पे सभी लोग, 3 साइन मिला था हमें, ये पूनम 3 साइन मिला था ना, ये बताओ। हाँ सर। हाँ ठीक है, कंपेयर करो, ग्रेटर आया, ग्रेटर कैंसिल कर दो। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, आप ग्रेटर वापस कंपेयर कर सकते हो क्या? एक बार कंपेयर तो हो गया ना, कंपेयर कर सकते हो? नहीं, कंपेयर नहीं हो रहा है तो आइदर और में नहीं आएगा, देन टिक कर देना आइदर और में। सर मेरा डाउट यही था, इक्वल एंड ग्रेटर का इसमें मतलब इक्वल का इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते, लेकिन इसमें क्यों नहीं कर सकते? ये इनइक्वालिटी चैप्टर का रूल ही ऐसा है मैम। ओके सर। सर एक क्वेश्चन दो ना। क्वेश्चन है आपके पास? मेरे पास नहीं है सर। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहे होते ना आप, कुछ तो बोले आप, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वही क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, और टेस्ट सीरीज का ही ढूंढ रहा हूँ कि थोड़ा टफ रहे, टफ रहेगा ना तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा। अच्छा किसी को डाउट है आइदर और में? और किसी को डाउट है प्लीज बताओ। सबको क्लियर हो रहा है क्या नए स्टूडेंट में? सर अभी वो एक लड़की ने पूछा, ये ग्रेटर देन मिला, फिर वापस नीचे भी ग्रेटर देन है, तो एक बार मिल गया तो बस, अगर सेकंड बार आया तो कैंसिल करना है, सिंपल। अच्छा ये बताओ, किसी को डाउट है आइदर और में? नहीं सर। चलो और एक क्वेश्चन मिला, चलो रफ कर देता हूँ मैं। और एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस लेंगे ना उतना डाउट कम होते चला जाएगा। और मैं जानबूझ के टेस्ट सीरीज का ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको टेस्ट सीरीज जैसे ही आएगा और थोड़ा टफ आएगा, इजी ले लूंगा, बाद में हार्ड आ गया तो बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगा। चलो a लेस देन b लेस देन c इक्वल टू d डॉट कॉमा p ग्रेटर देन इक्वल टू q इक्वल टू c ग्रेटर देन r। कंक्लूजन नंबर 1 b लेस देन r। कंक्लूजन नंबर 2 a ग्रेटर देन इक्वल टू c। चलो बताओ आइदर और में आएगा या नाइदर नॉर में आएगा? नाइदर। कार्तिक आपका आंसर नाइदर में आया? हाँ सर।
ठीक है, कार्तिक का आंसर आ गया नाइदर में। आइदर में किसका आ रहा है? सर नाइदर नॉर। नाइदर नॉर। ओमकार फिर से गलती कर दिया आपने। हाँ सर समझा किधर गलती किया। कार्तिक फिर से चेक करो। कार्तिक चेक करो, कुछ तो बताया था मैंने। हाँ सर हाँ। सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहे ना सर, तो सेकंड रूल बी और आर दिया है, ए और सी दिया है। नेदर में ही जाएगा ना? नाइदर नॉर आएगा ना सर? सर इक्वल्स टू नहीं है, नाइदर में ही आएगा ना। पर इक्वल दिया है ना सर। इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी। हाँ यहाँ पे क्यू इक्वल टू सी। नाइदर नॉर नहीं आएगा। नाइदर में आएगा ना? नाइदर में ही आएगा। एक मिनट रुको, मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया। सर सब्जेक्ट भी रुक जाओ। ओके। चलिए आप बताओ। सर आइदर और। सर अभी आइदर और है सर। इधर और आइदर और। चल सॉल्व करते हैं, बाकी लोग का आंसर बताइए। आइदर और। चलिए पी से बी में जाना है। पी से बी में देखो कैंसिल हुआ कि नहीं? पी से बी में कैंसिल हुआ कि नहीं मुझे बताओ। मिक्स ग्रुप का साइन आया। पी से क्यू में जाना है, अगेन कैंसिल होगा ना? मिक्स ग्रुप का साइन आया, कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट भी सेम हो गया। देखो देखो पी पी मिला और यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्यू है, दोनों में देखो इक्वल है क्या? इक्वल है ना? हाँ सर। मतलब सब्जेक्ट सेम हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया, ठीक है। अब पी से क्यू में आते वक्त फाइनल साइन ढूंढो क्या मिल रहा है। फाइनल साइन, और फाइनल साइन क्या मिल रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मिल रहा है लेस देन इक्वल, और यहाँ पे दिया लेस देन। और हम लोग लेस देन इक्वल को अगर लेते हैं तो लेस देन और इक्वल को मिला के बनता है ना लेस देन इक्वल। तो इसमें लेस देन भी कवर हो गया कि नहीं? इसमें लेस देन कवर हो गया कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। ये आ गया जा रहे ना तो चलो उल्टा जा रहे तो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल, अब ये ग्रेटर दिया है उसको ले लो लेस देन। लास्ट में वही मिलता ना, चाहे उल्टा जाओ सीधा जाओ साइन वही मिलता। अब तीनों साइन आया। आया, ठीक है। अब मैच करो। पी पी का प्लेसिंग देखो, दोनों पहले प्लेस में है कि नहीं है? तो देखा हमने दोनों पहले प्लेसिंग पे। अब मैच करो। ग्रेटर आया, ग्रेटर मैच हो गया। लेस देन आया, लेस देन मैच हो गया। इक्वल आया, इक्वल मैच हो गया। आइदर। अब क्लियर हुआ? अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हाँ क्लियर हुआ? हाँ सर। ये ना प्रॉब्लम इसमें नहीं, इसमें ज्यादा आता है तीनों साइन में। वो इक्वल और ग्रेटर वाले में प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि वो डायरेक्टली दिखता है। चलो अगले लेक्चर में भी हम लोग आइदर और का ही सीखेंगे, देन कोडेड लेंगे, क्योंकि आइदर और सीखना मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा किसी किसी को डाउट भी है, डाउट आ रहा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं। नए स्टूडेंट में मुझे बताओ, कौशल, आकांक्षा जोशी बताओ। आकांक्षा माने क्लियर है? यस सर समझा। यस सर समझा। ओके, और कोई है नए स्टूडेंट में? ओल्ड स्टूडेंट में क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो यहाँ पे सेशन स्टॉप करते हैं हम, और अगले लेक्चर में आइदर और के और क्वेश्चंस लेंगे अच्छे वाले, जिससे आइदर और का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा सिंपल स्टेटमेंट, डॉट कॉमा स्टेटमेंट, आइदर और कंप्लीट हो गया, फिर हम फुल्ली कोडेड पे जा सकते हैं। क्लियर? यस। ओके सर। स्टॉप करते हैं हम यहाँ पे, स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले सर लेक्चर। सर बता रहे हैं ना सर वो
सर ऐप का सर टेस्ट सीरीज का बताने वाले हो ना आप? अच्छा हाँ 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 एक मिनट रुक जाओ टेस्ट सीरीज का मैं बता रहा हूँ एक मिनट मैम वो मुझे लिंक भेजिए ना टेस्ट सीरीज का। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो वो फोकस का वो स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग।